जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। ये हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, सभी सामान्य ज्ञान का संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है, तो ये कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या प्रश्न है आज का? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? तो पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। और कुल कितनी बार किया था भारत पर आक्रमण? तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। राष्ट्रकूट के किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक वंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के। शैव मत किससे संबंधित था? तो शिव जी से संबंधित था शैव मत। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, उसका नाम क्या था? तो अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटदा से। संगम युग में रचित तौलकापियम का विषय किससे है? तो तमिल व्याकरण तौलकापियम से संबंधित है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टेलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के पास। और अभिलेखों में देवानाप्रिय और प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक के ये नाम है। ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन, ऐसे याद कर लें। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद? तो मुर्शिद कुली खान। पीछे आ चुका है ये प्रश्न। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य के लिए समर्पित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव विकास के इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकाश्यप ने। मिलिंदों के पात्र कौन थे? तो नागसेन और मेनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जानते हैं? तो द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था? तो बलवन। रजनीनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का क्या नाम है? तो सुक्ता गेंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में धौलावीरा है। किन जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है? तो अरिष्ट नेमी को। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किससे संबंधित थे? तो कृषि विभाग से। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी के। अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी का अंतिम अभियान था। दक्षिण भारत में जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो क्या है? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। और किसने इसका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किससे संबंधित हैं? तो शिवाजी से।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध ये सूफी संत थे बाबा फरीद। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा कि दिल्ली अभी दूर नहीं है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनीनामा के से हुआ है? तो महाभारत। देखिए जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किनके बीच में हुआ था? तो मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे मानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरे साम्यता किससे बनी हुई थी? तो सेल खड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र देवता। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था तो उपनिषदों के लिए। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद ने खालसा का आरंभ किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के संरक्षण में किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। और इसी के दौरान जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान शाखा में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की थी तो पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर कहाँ पे है? तो रंगपुर गुजरात में पड़ता है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक है? तो बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का। फुतुहत ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की। कौन सा सूफी संत सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी बिहार में अधिक लोकप्रिय था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो पल्लव राजवंशों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा है? तो कैलाश का मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो बलि। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में। लोथल है, रंगपुर है, सारी कहाँ पे हैं? तो गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो मखली गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म के जन्मस्थली मानते हैं? लुम्बिनी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो अहमदनगर। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? तो श्री गंगानगर में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर ने। घग्गर नदी के किनारे क्या है? कालीबंगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो ये फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका दिल्ली के लाल किले को बनवाया था शाहजहां ने और इसके अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित है? तो दीवाने कोही कृषि से संबंधित है। कोही कृषि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक था तो जहांगीर था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना। अंग्रेज केवल अंग्रेजी में ही जो है समाचार पत्रों को प्रकाशित करना चाहते थे, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किससे संबंधित थी? ज्योतिबा फुले से। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र है? तो कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला कौन शासक था? तो बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। इम्पोर्टेंट है ये। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय बना था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में बना था कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। सामवेद प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो अंगुत्तर निकाय से। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो वराहमिहिर ने। वराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में 4 वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान बताया है? तो बृहत संहिता में। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया था? तो सेन गुट्टवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? तो चामुंडराय। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वरना फिर से वही आ गया। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो प्रतापरुद्र देव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला मिंटो किसके बाद इस पद पर आया था? तो कर्जन के बाद में। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? तो कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। और टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी मानी जाती है? तो वाजसेनीय संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम में भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किसने किया था? तो ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था? तो सुप्त निपात को। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो लोहे से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो वेल्लाम। ऋग्वेद में अधन्या किसे कहा गया है? तो दूध देने वाली गाय को। अधन्या का मतलब है ना मारे जाने योग्य पशु। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो सराय-ए-अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मास्की अभिलेख से। देवपत्तन व कश्मीर तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटला से। किस मुगल शासक को रंगीला कहा गया था? तो मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ।
बद्रायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत दर्शन से। बुद्ध की प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को जाता है? तो मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेव किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव धर्म का है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो द्रविड़ के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क के। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब लागू हुआ? तो 1853 के अधिनियम से। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? तो गुरु गोविंद सिंह। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? तो कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख से। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो महायान शाखा को। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धन की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो वर्नी ने। कौन दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों पर आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर आहर्य बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पीताधुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पीताधुरा का प्रयोग किया गया था? तो आगरा में स्थित इत्माद उद दौला के मकबरे पर नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद दौला के यादगार में बनाया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीताधुरा का उपयोग किया गया था। ताजमहल में भी पीताधुरा का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया था। कृति कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राज्य के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। और इसे खत्म किसने किया था? तो खत्म किया था इसको बलवन ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 के मध्य में जो है किसके हाथों में सत्ता रही? तो बैरम खां के। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सर्वप्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने के अधिकारी को क्या कहते थे? तो शुल्काध्यक्ष कहते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? तो सिंधु नदी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह क्या था? तो मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान थे? तो ये फिर से रिपीट हुआ है, शिवाजी के। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र मिलता है तो मंसूर से। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इत्रव ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया था तो यूनानी भाषा के लिए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षौम किसे कहा जाता था? तो लिनन के कपड़ों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी। बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी तो सैन्य विभाग के लिए।
सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित था? तो दिल्ली में। ईरानी भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? बुद्ध, संघ और धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने। सबसे ऊपर कौन था? राजा। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? तो शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया? तो औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करके किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो और अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। कौन सा? श्वेत विद्रोह। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हरटांग समिति की। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ज्वाला उपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से जानते हैं। किसमें ये बात कही गई? तो सुत्त पिटक में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख का लेखक कौन था? तो हरिसेन थे। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो अल बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, इत्तमुद्दौला, आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंद मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुए? तो औरंगजेब के। महात्मा बुद्ध ने किस शासक को राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? निर्वाण होगा यहाँ पे, निर्वाण। तो अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सब यहाँ पे ये मल्ल नरेश थे, जहाँ पे पावापुरी में इन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे और निर्वाण प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे मल्ल राजा होंगे, अजातशत्रु नहीं होंगे। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नत्सला का। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के थे? तो क्रमशः यूनान और ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के सेनापति का नाम क्या था? तो सदाशिवराव भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और चीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट इटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत्त पिटक का। शोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मोंगलीपुत्र। वनमाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृति किन 2 अवस्थाओं से मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति से। यवनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्त, तो ये भी रिपीट हुआ, हरिसेन ने लिखा था। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्तकाल के किस चरण में हुआ? तो अंतिम चरण में। इतिहास में तूतीय हिंद किसका नाम उपनाम था? तूतीय हिंद के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम था लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप आधुनिक नाम क्या है? जावा। दक्षिण के अलवार और निन्यार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु और शिव के। अलवार किसके थे? विष्णु के, और शिव के न्योन्नार।
सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर रखा था किस शहर में, तो आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे, तो कापालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है, तो मयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे, तो नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था, तो बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर ने किया था, तो वेलेज़ली ने। अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फतूह किस शासक से संबंधित है, तो अलाउद्दीन खिलजी के से संबंधित है। अवदान कल्पत्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो क्षेमेंद्र। प्राचीन तमिल व्याकरण ये भी रिपीट हुआ है। तोलाक्पियम किससे संबंधित, तमिल संस्कृत तमिल व्याकरण से। और किस संगम की रचित पुस्तक है, तो द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक का नाम, तो प्रथम थे श्रीगुप्त जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अंतिम थे विष्णुगुप्त। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।